अस्सलाम वालेकुम भाई बच्चों, क्या हाल हैं आप लोगों के। तो क्या होता है कि व्हेन यू टेक टू ऑफ द बेस्ट मोटरसाइकिल्स अवेलेबल इन द मार्केट और उन दोनों को आप मिलाकर एक चीज़ तैयार करें, तो पेश खिदमत है रोडीज़ का खच्चर। ठीक है, तो ये मोटरसाइकिल दिस इज़ अ हाइब्रिड ऑफ सुजुकी GS 150 और यामाहा YBR 125G। रोडीज़ एक ग्रुप है पाकिस्तान का, डू फॉलो दोज गाइज, और दे गो इन द नॉर्दर्न एरियाज ऑफ पाकिस्तान। ओवरऑल पाकिस्तान के अंदर टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए दीज यंगस्टर्स ये काफ़ी काम कर रहे हैं। तो आपको मिलाते हैं कि वन ऑफ द ओनर्स ऑफ दिस मोटरसाइकिल, और उन्होंने क्यों बनाई उनसे पूछते हैं इस बारे में। तो हमारे साथ हैं अदील राना भाई रोडीज़ के। तो अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम, क्या रखा है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अदील भाई प्लीज़ इस बारे में बताइए कि ये क्या चीज़ है। मैं तो इसको खच्चर कहता हूँ। ठीक है, चलिए मैं इसके बारे में थोड़ा आपको रिव्यू देता हूँ कि इसमें क्या क्या हमने चीज़ें चेंज की हैं। जो GS 150 का जो सुजुकी GS 150 का जो ओल्ड मॉडल था, उसके जो पिछले रार रिम के अंदर हब के अंदर प्रॉब्लम थी, तो ड्रम ब्रेक्स अच्छी नहीं थी, और उसके पिछला जो गरारी सा स्पॉकेट जो है वो भी आवाज़ करती थी, जिसका मसला हमने हल करने के लिए इसके जो जो रिम है उसको निकाला और यामा YBR G का जो है अलाई रिम डाले। अच्छा। और यामा YBR G के अलाई रिम डालने की वजह से सेकंड प्रॉब्लम आई कि आप जो उसकी स्पॉकेट जो है सुजुकी की फिट नहीं कर सकते हैं। फिट करते भी हैं तो अल्ट्रेशन के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आती हैं। तो उसके बाद हमने स्पॉकेट चेंज की जो कि यामा YBR G की ही है। और देन थर्ड चीज़ जो थी पिछले रिम में, इसकी ड्रम ब्रेक असम्बली थी, क्योंकि ड्रम ब्रेक असम्बली जो है अगर आप सुजुकी GS 150 की ही यूज़ करते हैं तो ड्रम ब्रेक प्रॉपर बैठती नहीं है, जिसकी वजह से आप पिछले टायर पे जो है ब्रेक जो है नहीं लगा सकते सही। तो लिहाजा हमने पिछले ड्रम की असम्बली भी YBR G की ही लगाई, जिसकी वजह से हमें स्पॉकेट का जो प्रॉब्लम था और रार जो इसकी ड्रम ब्रेक सुजुकी की बिल्कुल अच्छी नहीं है, वो भी हमें प्रॉब्लम ख़त्म हो गया, क्योंकि वो यामा YBR G की ब्रेक्स जो हैं ड्रम अच्छी हैं और डिस्क भी अच्छी है। तो लिहाजा हमने पिछली ड्रम भी यामा G की। तो सेकेंडली था तो फ्रंट जो ड्रम ब्रेक्स हैं उनमें भी यही प्रॉब्लम थी कि इसका इंजन जो है 150 cc है, जिसकी पावर बहुत ज़्यादा है, और ड्रम ब्रेक्स जो हैं इस बाइक को 100 से अबव कंट्रोल नहीं कर सकती। जब ये स्पीड इसकी 100 km/h से ज़्यादा होती है तो फिर आप इसको ब्रेक जो है इसकी कंट्रोल नहीं कर सकते। डिस्क और डिस्क क्लिपर जो है हमने YBR G का ही इसमें एडजस्ट किया, और इसके लिए थोड़ी सी आपको अल्ट्रेशन करनी पड़ेगी। इसके लिए आपको प्रॉपर इसके शॉक, या तो आप यामा YBR G के शॉक चेंज करें, जो कि शॉक बहुत कॉस्टली हैं, तो ये हम अफोर्ड नहीं थे कर सकते। तो लिहाजा हमने इसकी ये असम्बली बनवाई जिसके ऊपर क्लीपर को फिट करना होता है। तो क्लीपर को इस असम्बली के साथ एडजस्ट करके हमने फ्रंट जो है यामा YBR G की डिस्क का भी ले लिया। अलाई रिम भी दोनों G के लगाए, और फ्रंट और रार जो ब्रेक्स हैं वो भी यामा YBR G की ली, और मडगार्ड भी जो है वो यामा YBR के G का है, क्योंकि ये ऑफ रोड हमने करना होता है, तो अपना जो मडगार्ड है वो सूट नहीं करता इसके साथ, लिहाजा वो भी हमने चेंज किया। अच्छा, तो यानी सुजुकी GS 150 अगर जो इसका इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक आपके नज़दीक आपको ये नज़र आया कि इसके अंदर डिस्क ब्रेक नहीं थे और इसकी स्टॉपिंग पावर ड्रम के बेस के ऊपर बिल्कुल इतनी अच्छी नहीं थी, तो आपने इस मोटरसाइकिल के इस मॉडिफिकेशन की तरफ आप गए हैं। बिल्कुल, जिन लोगों के पास अगर सुजुकी के पुराने मॉडल हैं बाइकें, जो कि अब सुजुकी SE नया मॉडल आया, उसमें अलाई रिम और डिस्क ब्रेक दे दी गई है, कि इशू निकल गया है, लेकिन जिनके पास ओल्ड बाइक्स हैं और वो अपना ये इशू हल करना चाहते हैं, तो सुजुकी की जेन्युइन ब्रेक्स लेने से बेहतर है कि डिस्क और फ्रंट रार ब्रेक्स जो सेट करने के लिए आप यामा YBR G की चीज़ें इस्तेमाल करें। उसकी क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है सुजुकी के ओरिजिनल पार्ट्स की निस्बत। तो लिहाजा इसलिए हमने इस चीज़ को यहाँ से कंट्रोल किया, जो कि अब काफ़ी हद तक 80-90% कंट्रोल हो चुका है। अच्छा, इसके रियर के ऊपर हम देख रहे हैं कि इस रियर पे बड़ा ज़बरदस्त किस्म का टायर लगा हुआ है, तो इस टायर के बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या है। ये टायर ऑफ रोडिंग के लिए है, क्योंकि GS 150 का एक ड्रॉबैक ये भी है कि इसका जो स्टॉक टायर साथ आता है, अब तो पैंथर ट्रैकर इसके साथ आ रहा है, लेकिन इसकी इंजन पावर ज़्यादा होने की वजह से और बॉडी जो है काफ़ी लेंथी है इसकी, तो ये स्किड करती है, ये अपने बैलेंस नहीं रख सकती। अगर ज़्यादा स्पीड के अंदर आप ब्रेक लगाएं तो रोड ग्रिप नहीं बनती। तो एक तो रोड ग्रिप के लिए इसके ऊपर 110/90/18 का हमने जो है टायर डाला,
जो कि ये चाइनीज़ इंपोर्ट ही है, कोई चाइना का लोकल ब्रांड ही है, लेकिन आप किसी भी ब्रांड का टायर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसकी शेप और स्टाइल कुछ इस पैटर्न का हो ताकि ये स्किड ना करे। तो इस बाइक को एक किस्म का थोड़ा लगामे डालने के लिए हमने फ्रंट और बैक की ब्रेक्स चेंज की, और थर्ड चीज़ जो है वो टायर चेंज किया। उसके बाद इसकी स्टेबिलिटी काफ़ी हद तक आ चुकी है बाइक में। अब इसको आप 115 या 120 की स्पीड में इसको आप क्रूज़ करते हैं तो आप इजीली इसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो क्योंकि सुजुकी सिर्फ इस मामले में डेंजरस है कि इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो यहाँ से हमने कोई थोड़ा इससे सेट किया है ताकि ये कंट्रोल में हो जाए बाइक। और ये पीछे जो आपने कुछ चेंजेस किए, क्योंकि ये तो सुजुकी के मतलब अगरचे मोटरसाइकिल तो बहुत रेगुलर किस्म की है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक अगली किस्म की चीज़ नज़र आती है, उसका जो रियर फ्लिपर का है या रियर स्पॉयलर है, ये भी आपने इसके अंदर चेंजेस किए हैं। बिल्कुल, जो अब हमने 110 90 18 का टायर लगाया था, उसके साथ जो इसका अपना मडगार्ड जो है जो रेयर व्हील का है वो इतना बड़ा है और इतना अगली है कि उससे बाइक की सारी लुक जो है वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से हमने इसकी टेल चेंज की। ये भी चाइनीज़ इंपोर्ट ही है, जो कि इस तरह की टेल आपको अफजल ट्रेडर से या रीच ट्रेडर जो मकलोर रोड पे है इनसे आपको मिल जाएगी। अगर आप ये लगाना चाहते हैं या जिस जिस सिटीज़ में हैं आप ये पता कर सकते हैं। जो मॉडर्न जो नए स्टाइल्स में बाइक्स आ रही हैं उनके साथ यही टेल्स आ रही हैं। तो इस टेल को इसलिए लगाया कि इसकी टायर की थोड़ी लुक नज़र आए और जो मरगार्ड का और टायर से फासला जो है वो थोड़ा बढ़ जाए, ताकि वो ऑफ रोडिंग में मरगार्ड से टच ना हो टायर। अच्छा, ये बेसिकली ये सारे चेंजेस आप लोगों को करने की क्या ज़रूरत पड़ी? मतलब ये आप लोग क्या टूर पे जाते हैं या क्या आप लोगों का बेसिक पर्पस है? सबसे पहले तो था कि इस चीज़ में चेंजिंग्स करने की वजह सिर्फ यही थी कि बाइक्स की जो फीचर थे वो बिल्कुल टूरिंग के लिहाज से नहीं थे। सिर्फ इंजन है GS 150 का, जो कि आप कह सकते हैं कि टूर्स के लिए बेस्ट है। बाकी इसकी बॉडी को जिस इंजीनियर्स ने भी डिज़ाइन किया है बिल्कुल ये टूरिंग के लिहाज से बेस्ट नहीं है, किसी भी लिहाज से बेस्ट नहीं है कि टूरिंग आप इस बाइक पे करें। तो जो हमें मसले जाके ऑफ रोड पे या हिल पहाड़ों में जो प्रॉब्लम आए हमें, उसके मुताबिक ही हमने इस बाइक को मॉडिफाई किया, उसी तरह से ही तैयार किया। इसके शॉक्स को हमने कप चेंज करके शॉक्स को ऊंचा किया। शॉक्स भी चेंज किए? हाँ, शॉक्स भी चेंज किए हैं। इसके शॉक्स के जो ऊपर वाले कप हैं इनकी 1 से 1.5 इंच जो हमने इनका साइज़ जो है अप किया है, जिसकी वजह से इसकी बैक साइड से सीट थोड़ी अप हो गई है, जिससे टायर और बॉडी की चेसी की जो है वो क्लियरेंस बढ़ गई है। तो ये सब चेंजेस जो हैं हमने ट्रैवलिंग से रिलेटेड ही किए हैं। एक तो स्टाइल भी इससे आ गया बाइक के अंदर, और बाइक कंट्रोल भी हो गई, और हमें टूरिंग के लिए एक बेस्ट बाइक मिल गई जो यामाहा YBR G और सुजुकी 150 का मिक्स होके तैयार हुई। कीक भाई इसको खच्चर बोलते हैं, लेकिन खच्चर जो है वो मुश्किल इलाकों के लिए ही ब्रीड तैयार की गई थी, जहाँ पे कुछ घोड़ा और जो है गधा नहीं जा सकता, तो वहाँ पे खच्चर पहुँच जाते हैं। तो ये खच्चर रोडीज़ का है, तो ये कहीं भी पहुँच सकता है, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अच्छा, ठीक है, बस थोड़ी आपको कैलकुलेशंस जो हैं वो ठीक से करनी पड़ेंगी, तो सब चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। तो अच्छा, इसके फ्रंट भी मैंने देखा है कि फ्रंट आपने तकरीबन लग रहा था फ्रंट हेडलाइट भी आपने चेंज किया, हेडलाइट और रिंग YBR G का लगाया इसके ऊपर। हेडलाइट इसमें सुजुकी GS 150 की ही है, लेकिन हेडलाइट भी सुजुकी की किसी काम की नहीं है। इसमें नॉर्मल जो बल्ब रेगुलर यूज़ होते हैं सब बाइक्स के अंदर, तो वही लगा हुआ है। कोई हेलोजन बल्ब या कोई जो LED ट्यूब्स हैं या नई तरह की आई हैं HIDs, तो इस तरह की कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं हुई। सुजुकी की ही जो है बीम के अंदर हमने इसके अंदर LED जो है वो लगाई। 4 LED का मिक्स है, 6 LEDs की पैटर्न पे भी मिलती हैं। तो उसके बाद आगे सेव करने के लिए लाइट को, ताकि जब आप ऑफ रोड कर रहे होते हैं तो बाइक्स गिरती भी हैं, तो लाइट को सेव करने के लिए हमने यामाहा YBR G का रिंग यूज़ किया, ताकि कहीं पे भी स्ट्राइक कोई चीज़ होती है तो हेडलाइट थोड़ी बची रहे। और फ्रंट जो है इसका विंडशील्ड हमने इसे इस्तेमाल की, क्योंकि हम जब टूर करते हैं तो कि कौन सा ग्रुप मूव कर रहा है कौन सा एरिया से, तो उस पर लोगो प्लेस करने के लिए हमने यामाहा YBR G का जो ग्लोबली मॉडल है, पाकिस्तान में जो मॉडल लॉन्च के साथ तो ये विंडशील्ड नहीं आती, लेकिन जो ग्लोबल मॉडल है उसके अंदर विंडशील्ड आती है। तो हमने ये विंडशील्ड इसलिए लगाई ताकि हम अपना लोगो प्लेस कर सकें, कहीं पे मूव कर रहे हो तो पता हो कौन सा ग्रुप किस जगह से एक जगह दूसरी जगह ट्रैवल कर रहा है। तो हर चीज़ का मकसद है, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो हमने फजूल में या ऐसे ही अपग्रेड की हो। सब चीज़ों का हर एक प्रॉपर मकसद है। अभी भी इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, 1-2 प्रॉब्लम्स और हैं, इंशाल्लाह वो सॉल्व करके ये बिल्कुल एक परफेक्ट बाइक बन जाएगी। लेकिन 90-95% ये बाइक अब टूरिंग के लिए बिल्कुल परफेक्ट है।
इस मॉडिफिकेशन का थोड़ा एक ड्रॉबैक भी है, वो इस लिहाज से कि जब आप इस पर 110, 90, 18 का टायर लगाते हैं इस बाइक के ऊपर, तो आपको इसका चैन कवर जो है जेन्युइन उतारना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका टायर और चैन की जो है वो डिस्टेंस बहुत कम रह जाता है। अगर आप टायर को चैन कवर लगाते हैं तो वो आपके टायर के साथ टच होगा, तो लिहाजा अगर आप टायर के नंबर को इंक्रीज़ करते हैं तो आपको सुजुकी का जेन्युइन चैन कवर उतारना पड़ेगा, लेकिन आपको अपना कोई स्टाइल तैयार करवाना पड़ेगा जो कि हमने बनवाना है अभी, लेकिन जेन्युइन इस पर दोबारा फिट नहीं होगा अगर आप टायर के वैल्यू को इंक्रीज़ करते हैं। अगर 100, 90, 18 करते हैं तो देन फिर टायर के साथ चैन कवर फिट हो सकता है, 110, 90, 18 के साथ चैन कवर नहीं लग सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। और ये आप देख सकते हैं कि हमारी क्या कहें कि हमारी बात गवर्नमेंट की कहिए कि लापरवाहियों का नतीजा ये निकलता है कि ड्यू टू एट्रोशियस टैक्सेस हमारे पास कोई अच्छी ऑप्शंस नहीं मिल पा रही और हमारे पास लिमिटेड ऑप्शंस हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पाकिस्तान के अंदर ऐसे टैलेंट और ऐसे आइडियाज़ भी मौजूद हैं कि अपने हिसाब से मोटरसाइकिल्स को वो कस्टमाइज़ कर लेते हैं। डू फॉलो दीज गाइज ऑन रोडीज़, फेसबुक पे पेज भी है। दे ऑल्सो हैव अ कम्युनिटी ऑफ ओवर कितने कितने आपके पास मेंबर्स हैं? हमारे पास जो फेसबुक पेज है उसके 8000 प्लस मेंबर्स हैं, और जो हमारा ग्रुप है रोडीज़ के नाम से उसके 38,000 मेंबर्स हैं, और यूट्यूब पे भी आप रोडीज़ के नाम से ही फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी रोडीज़ पाक के नाम से, और गूगल प्लस पे भी रोडीज़ पाक के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं हमें। तो इंशाल्लाह कमिंग सून है हमारी वेबसाइट www.rodies-park.com, इंशाल्लाह ज़रूर विज़िट कीजिएगा। और पाकिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट कर रहे हैं और बाइक्स पे थोड़ा सा अवेयरनेस दे रहे हैं, जिनमें अकीक भाई भी हमारे साथ हैं, और देखते हैं कहाँ तक आए। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह चलेगी। ये है कि सीटिंग इसकी काफ़ी ऊंची महसूस हो रही है। जीएस के अंदर मुझे बस एक ये चीज़ रहती थी कि अगरचे बाइक अच्छी है, लेकिन पता नहीं क्यों इवन ये समझे कि मैंने क्योंकि YBR G चलाई है तो इस एतबार से मुझे थोड़ी सी ज़रा लो सीटिंग महसूस होती थी। लेकिन इसके बावजूद बाइक ये बुरी नहीं है। मतलब GS 150 के बारे में अक्सर साथी मुझे कहते थे कि यार ये इसके बारे में अपना कोई ना कोई रिव्यू दो। यार देखो, GS का इंजन बहुत अच्छा इंजन है, और आई थिंक इन्होंने जो ये काम करवाया है इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त काम करवाया है, क्योंकि अगरचे GS 150 GS 150 ऐसी आ तो चुकी है, और GS 150 ऐसी के अंदर डिस्क ब्रेक भी इन्होंने दे दिया है, जैसे कि आदिल भाई ने बात की थी। लेकिन यार उसके डिस्क ब्रेक्स में वो मज़ा नहीं आता। और GS 150 ऐसी के चूँकि आप ये कहिए कि रिम्स भी थोड़े से इतने चौड़े नहीं हैं, और अगला टायर भी मुझे उसका मज़े का नहीं लगता। इसमें चूँकि इन्होंने बाकायदा एक पैंथर का ट्रैकर डाला हुआ है, YBR G का ही समझिए कि फ्रंट का पार्ट दे रखा है, तो मुझे एक समझिए कि एक रोड ग्रिप के अंदर बाकायदा एक इम्प्रूव रोड ग्रिप और स्टेबिलिटी इसके अंदर महसूस हो रही है। और रियर पे बाकायदा एक ऑफ रोड टायर भी इन्होंने डाल रखा है, तो ऑफ रोड टायर की वजह से एक समझे कि कॉन्फिडेंस बंदे के अंदर आ जाता है कि हाँ यार बाइक कहीं नहीं जाएगी। पता नहीं पिछला मुझे उसके जो GS 150 ऐसी के टायर्स थे वो इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते थे। अच्छा, अगर इसकी मज़ीद बात करें कि बाइक के अंदर जो शॉक है, रियर शॉक इन्होंने दे रखा है, उसकी वजह से भी पीछे से काफ़ी उठी हुई महसूस हो रही है, और ऐसा लग रहा है कि बाकायदा यूर राइडिंग अ ट्रेल बाइक। ये ऐसा नहीं लग रहा है कि आप अब मैं ट्रेल बाइक कहता हूँ, लोग कहते हैं नहीं जी वो ट्रायल होती है फलाना नहीं गाना, बट स्क्रू यू, जिसको हम लोग आमतौर से अपनी उर्फ़ आम में ट्रेल कहते हैं, इट फील्स लाइक यूर राइडिंग अ ट्रेल बाइक। ऐसा नहीं लग रहा कि आप सुजुकी GS 150 चला रहे हैं। और इन्होंने एक काम इसके अंदर ये कर रखा है, जैसे कि आप इसकी ग्रंट सुन सकते हैं। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे जाकर आपको दिखाता हूँ कि एक बाकायदा एग्जॉस्ट की ग्रंट आती है। आफ्टर मार्केट उन्होंने एग्जॉस्ट डाल रखा है, तो वैसे मेरी बाइक भी बड़ी अच्छी भाग रही है। खैर, आफ्टर मार्केट जो एग्जॉस्ट इन्होंने डाल रखा है उसकी वजह से थोड़ी मुझे टॉप एंड के ऊपर ज़्यादा खुली हुई बाइक महसूस हो रही है, इतना रिस्ट्रिक्टेड एग्जॉस्ट नहीं होता। और स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं बाइक की, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। हाँ, ये होता है कि इनको फ्यूल इकोनॉमी में इसको थोड़ा सा सफ़र करना पड़ गया है। एक तो ये कि बड़ा टायर डाला हुआ है, और सेकेंडली ये कि सेकेंडली उसका ये होता है कि बड़ा टायर डालने के अलावा इसके अंदर इन्होंने चूँकि एग्जॉस्ट ज़रा सा ओपन डाला हुआ है, फ्री फ्लोइंग एग्जॉस्ट डाला हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनको इशू आता है फ्यूल इकोनॉमी का। तकरीबन ये समझें कि काफ़ी
डरा दिया बच्चे को। अच्छा, फ्यूल इकोनॉमी का इनको थोड़ा सा इशू आता है, वही क्योंकि तकरीबन 27 से 28 किलोमीटर पर लीटर मिल रहे हैं इसके ऊपर, जो मेरे ख्याल से थोड़ी सी लो है। जाहिर है कि कौन इतना करेगा, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड परफॉर्मेंस है। और अगर आप ये अपनी बाइक के अंदर ऐसी मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं, ये शायद ये वही अफजल ट्रेडर की तरफ जा रहे हैं, तो अफजल ट्रेडर लाहौर उनसे इन्होंने ये काम कराया था मोटरसाइकिल के अंदर। अच्छा, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसके बारे में यही कह सकता हूँ कि इट्स अ पर्पस बिल्ड मोटरसाइकिल। और जहाँ तक अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास कोई पुरानी सुजुकी GS 150 पड़ी हुई है और आप उसके अंदर चेंजेस कराना चाहते हैं, इसके इन्होंने शॉक ज़रा से बड़े भी कराए हैं, तो आप इस मॉडिफिकेशन की तरफ जा सकते हैं। और मुझे बड़ी पसंद आई है बाइक। एक GS 150 जो स्टॉक में आती है वो मुझे पसंद नहीं आई। और ब्रेक का जहाँ तक आपको बता रहा था, YBR-G के ब्रेक ज़्यादा बेहतर हैं सुजुकी GS 150 SE के ऊपर के मुकाबले में। इस पर मैं बाद में आएंगे जब मैं इसका बाकायदा GS 150 SE का रिव्यू करूँगा आप लोगों के लिए। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मुझे इतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं आ रही उस रिव्यू में, लेकिन करूँगा तो आप लोगों को बताऊँगा उसके बारे में। YBR-G के ब्रेक्स ज़रा ज़्यादा बेहतर हैं, तो ये जो इन्होंने पूरा फ्रंट एंड इसका चेंज किया, इससे बाइक की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है और हैंडलिंग भी अच्छी हो गई। खैर, नथिंग मोर, टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज़, राइड सेफ, वेयर अ हेलमेट। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ भी हुई हैं अपनों से मिलने कराची, है ना? हाँ, खैर है।